Hello, good evening everyone. So today we are starting with another part of organic reaction chapter, and the topic we are starting today is addition reaction. Okay, we are starting with addition reaction. So what is addition reaction? देखिए सिंपली कोई भी दो मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस कंबाइन करके जब एक नया सिंगल कंपाउंड फ्रेम करते हैं, एड ऑन हो गई दो चीजें, तो नाम से ही पता लग रहा है जैसे एड ऑन हो रही है, दे आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन अगर आपने मेंशन करनी हो तो आप क्या करेंगे, एन एडिशन रिएक्शन is one in which two substances combine to form a single compound. ओके तो इसमें क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। अब ये किन में होती है एडिशन रिएक्शन? कौन से कंपाउंड्स में होगी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होगी, जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing double bond or triple bond, all organic compound containing double or triple bond undergo addition reaction। तो एडिशन रिएक्शन किन में हो रही है? ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कि अटैक कौन कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। एडिशन रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एडिशन रिएक्शन are divided into following types। ठीक है, कौन कौन सा टाइप रहेगा देखिए, देखते हैं वन बाय वन। पहला हमारा रहता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इन रिएक्शंस में जनरली जो है ये एल्कीन या एल्काइन के केस में होती हैं। इसमें जो होता है, एस नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैकिंग रिएजेंट होता है। इन दीज रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल attack the unsaturated compound, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे, ड्यू टू विच, उसकी वजह से क्या होगा, आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, ड्यू टू विच कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इस चीज को कैसे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, इथीन ले लेती हूं मैं। जैसे अगर हम इथीन लेते हैं, इसमें ये कहता है अगर आप रिएक्शन करा रहे हो HBr के साथ, सपोज कीजिए हम HBr के साथ रिएक्शन करते हैं, तो HBr में इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होगा, जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सी स्पीशीज होगी? H पॉजिटिव। HBr में H पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा।
तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसके कांटेक्ट में आएगा, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज अप हो जाएंगे। इसके साथ जब ये बॉन्ड बनाने में यूज होंगे तो आपका देखिए कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एज इट इज है, इस कार्बन से ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन अटैच थी, यहाँ पे एक ये एक ये, एक इसने इलेक्ट्रोफाइल वाली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, 4 बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इट्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, देखा आपने यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होगा, आपने HBr लिया था, HBr में जो इलेक्ट्रोफाइल था H पॉजिटिव, उसको आपने रिएक्ट करा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, Br नेगेटिव अभी भी सॉल्यूशन में है। Br नेगेटिव क्या करेगा, फटाफट पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बोकेटाइन से आके जुड़ जाएगा और आपका जो कंपाउंड है वो इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे Br CH ब्रोमो इथेन। तो हो गई एडिशन, एक कार्बन पे ब्रोमीन आके जुड़ गई और एक कार्बन पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो फिर ये क्या हुआ, एडिशन हो गई HBr की इथीन के अंदर। ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ कि शुरू में जो अटैकिंग स्पीशीज रहा आपका वो इलेक्ट्रोफाइल था, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो अटैकिंग रिएजेंट रहेगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा। मैंने सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में भी आपको बताया था, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा, जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपकी क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये वाली जो रिएक्शन होती है जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स में होती हैं। these reactions are generally shown by कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स में होती हैं। ठीक है जी, कार्बोनिल कंपाउंड कौन से हैं आपके, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इनमें क्या होगा, और पहले जो आपका अटैकिंग स्पीशीज रहेगी वो क्या रहेगी, न्यूक्लियोफाइल। when nucleophile reagent approaches them, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एसीटोन का ही ले लेते हैं, CH3COCH3। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए आपका ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया और कार्बन पे पॉजिटिव आया। अब मान लो हम इसमें जो रिएक्शन है अगर वो HCN से करा रहे हैं, तो इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग जो है, नेगेटिव स्पीशीज आपकी क्या रहेगी, CN नेगेटिव रहेगी। CN नेगेटिव के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए CN नेगेटिव किस पे जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज वाले कार्बन के ऊपर जाएगा, तो ये किस तरह से बन जाएगा आपका CH3 यहाँ पे आपका आ जाएगा
O जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज वाली कार्बन से आके Cn ग्रुप जुड़ गया। फिर से समझाती हूँ एक बार। CO में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमने अभी बताया जिसपे नेगेटिव चार्ज है। HCN के अंदर न्यूक्लियोफाइल Cn नेगेटिव है। वो जब अटैक करेगा वो देखेगा ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, फटाफट Cn जाके क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अटैच हो जाएगा और हमारा इस टाइप से इंटरमीडिएट जो बनेगा, इस बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ से अब सॉल्यूशन के अंदर HCN लिया था आपने, H पॉजिटिव आयन तो है ना अभी भी, वो H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, फटाफट जाके नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से COH और यहाँ पे Cn और यहाँ पे CH3 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, अब जो इसका लास्ट टाइप है दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। Last type is free radical addition reaction. फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका इंटरमीडिएट स्पीशीज होगा वो आपका फ्री रेडिकल रहेगा। अगर फिर से HBr का ही एडिशन ऑफ HBr to a double bond in the presence of peroxides proceeds via free radical mechanism, ठीक है, अगर आप परऑक्साइड डाल देते हैं HBr के साथ तो जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि जब किसी भी बॉन्ड में होमोलिटिक फिशन होती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पे जाए, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पे जाए, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल। तो ये कहता है एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसमें कि orientation of free radical is anti-Markovnikov in comparison to electrophilic addition which is Markovnikov। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इसमें क्या होगा कि अगर मैं इस बार प्रोपीन का एग्जांपल आपको बताती हूँ, CH3 CH2, इसमें हम HBr डालते हैं। HBr डिफरेंस समझा रही हूँ बेटा, देखिए अगर आपने साथ में परऑक्साइड डाल दिया, परऑक्साइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड होता है। अगर H2O2 का एग्जांपल लेते हैं तो ये भी परऑक्साइड है। तो क्या होगा कि आपका जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल के केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कौन से वाला बनेगा, अभी हमने डिस्कस किया एंटी मार्कोनिकॉफ। और अगर आप परऑक्साइड नहीं डालते तो आपके में क्या हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इस बार जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बनेगा। मार्कोनिकॉफ क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ
कि देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो है ना, ये और ये, एडिशन इस पे होगा, इनमें से किसी एक पे H चला जाएगा, किसी एक पे Br चला जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि जिस कार्बन पे ऑलरेडी पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो जिस पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसी पे जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाए, उस पे हाइड्रोजन अटैच हुआ, CH2 से CH3 हो गया, और दूसरे वाले कार्बन पे Br ग्रुप जुड़ गया। तो ये है आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि जिस पे कम हाइड्रोजन थी उस कार्बन से जाके हाइड्रोजन जुड़े, इससे अगर जुड़ेगा तो अब 2 हो गया, और इस पे पहले से 2 थी, यहाँ पे Br जुड़ गया। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में ये डिफरेंस होता है कि मार्कोनिकॉफ में जिस कार्बन पे ऑलरेडी पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होती है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जाके उसी से जुड़ जाती है, और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में। जब आपकी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा। होप इट्स क्लियर। That's all about addition reaction. Thank you. Have a very good day ahead.